साल 2016 में हरियाणा के जींद ज़िले में एक मामला बड़ा चर्चित हुआ था। जींद के जिला शिक्षा अधिकारी जोगेंद्र हुड्डा पर आरोप लगा था कि एक स्कूल को मान्यता देने के मामले में रिश्वत ली थी। इस मामले में एक पहले क्लर्क की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद डीओ की भी गिरफ्तारी हुई थी। पूरा मामला लंबे समय तक कोर्ट में चला और अब कोर्ट ने जोगेंद्र हुड्डा जो पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी उनको बाइज्जत रिहा कर दिया है, बरी कर दिया है। तो मेरे साथ वकील हैं जिन्होंने उनका केस लड़ा था, सिंधवानी जी। पूरे मामले के बारे में बातचीत करेंगे कि क्या क्या इसमें पहलू रहे हैं और किस तरह बरी हुए। जी सिंधवानी साहब नमस्कार। ये 2/2/16 की FIR है जी। ये रेड हुई थी करनाल से। हाँ, पूरा मामला बिल्कुल स्टार्टिंग से क्या है? SVB हिसार में केस दर्ज हुआ था, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो हिसार में केस दर्ज हुआ था। मनीराम पे रेड हुई थी आफ्टर ऑफिस आवर्स। ही वाज कोर्ट रेड हैंडेड टेकिंग द ब्राइब ऑफ ₹40,000 एंड ही वाज अरेस्टेड। आफ्टर दैट इन हिज डिस्क्लोज स्टेटमेंट उसने ये कहा, नाम लिया जोगिंदर का, जोगिंदर सिंह हुड्डा का नाम लिया उसने। उसके बाद जोगिंदर हुड्डा ने जब नाम आया उसका तो ही हैज मूव्ड एन एप्लीकेशन टू द। ये जो शिकायत थी, ये शिकायत करता कौन? मंदिर कौशिक था, हिंदू विद्या मंदिर अपना शामलों से। ठीक है। उसका स्कूल के अपग्रेडेशन का केस था। ठीक है। उसने शिकायत की थी कि मेरे से ये मनीराम पैसे मांग रहा है। मनीराम क्लर्क पैसे मांग रहा है डी ऑफिस में। हाँ, और फाइल अपनी पुट अप नहीं कर रहा। ठीक है। तो ये जो जोगिंदर सिंह हुड्डा के नॉलेज में नहीं था कि भाई वो उसने कोई मतलब मैंने तो अप्लाई किया कि नहीं किया, क्योंकि डीलिंग हैंड ही पुट करता है केस को। डीलिंग हैंड पुट नहीं किया। जब वहाँ से पंचकुला से लेटर आया तो तब पता चला कि ये फाइल यहाँ पेंडिंग है। ठीक है। बाय दैट टाइम वो मनीराम अरेस्ट हो गया था। ठीक है। ठीक है। जब ये उनकी गिरफ्तारी हुई थी और तब हुड्डा साहब ऑफिस में थे? ऑफिस में नहीं थे, ऑफिस का टाइम हो गया था। ये ऑफिस से अपनी हाजिरी बायोमेट्रिक लगा के अपने घर चले गए थे। ठीक है। तो इनका नाम कैसे आया फिर हुड्डा साहब? इनका नाम आया, उसने जो अपना मनीराम है को एक्यूज्ड, उसने अपनी फर्दिंग शाह बोलते हैं उसको, उसमें उनका नाम लिया कि इसमें 30,000 रुपये तो जोगिंदर हुड्डा के थे, 10,000 रुपये मेरे थे। अच्छा। हाँ, उनका नाम आया। उसके बाद फिर इनके नाम पे FIR हुई है? FIR तो एक ही होती है, नाम आ गया इनका, मतलब इनका नाम हाँ जी शामिल कर दिया। हाँ जी। उसके बाद क्या केस चला कैसे? उसके बाद जब इनका नाम आया तो इन्होंने अपना रिप्रेजेंट किया वहाँ पर अपना DGP विजिलेंस को। DGP विजिलेंस ने सारी इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद इनको बेगुनाह पाया गया। बेगुनाह पाए जाने के बाद सरकार ने, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने अपना चालान कोर्ट में पेश कर दिया और मनीराम के खिलाफ पेश कर दिया और जोगिंदर हुड्डा का नाम खाना नंबर 2 में रखा गया। ठीक है। तो उसके बाद जो जज था उसने यहाँ से लेटर लिखा सरकार को कि इसी दोबारा तफ्तीश की जाए इसकी। तो दोबारा तफ्तीश हुई। तफ्तीश होने के बाद फिर दोबारा चालान आया जिसमें हुड्डा साहब को भी अरेस्ट किया गया और ये केस चला। अब ये 7 केस चला। गवाही हुई। गवाही होने के बाद पूरे इसमें बहस हुई। बहस होने के बाद इनको अदालत ने जो सबूत आए वो पाए गए कि इनके खिलाफ सबूत नहीं है, इनको बेगुनाह करार दे दिया गया। ठीक है। मनीराम को दोषी करार दे दिया है। कल उनकी सजा पे फैसला है और हुड्डा साहब को रिहा कर दिया है। ठीक है। और ये बताओ, गिरफ्तारी के बाद जब ये केस चल रहा था बीच दौरान, वो पोस्टिंग पे भी रहे फिर? हाँ, वो पोस्टिंग कैथल में रहे, सोनीपत रहे और यमुनानगर उनकी पोस्टिंग रही। अब रिटायर हो चुके हैं हुड्डा साहब? अब रिटायर हो गए। ठीक है। चलो, ये था भी मामला जो रिटायर्ड जिला शिक्षा अधिकारी जोगेंद्र हुड्डा 2016 में जींद में एज ए DO तैनात थे और तब ये केस चला था और काफ़ी प्रताड़ना सहनी पड़ी लंबे समय तक। डिपार्टमेंट कह दिया, DGP विजिलेंस ने भी कह दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं है, बावजूद उनके कोर्ट में केस चलता रहा 7 साल तक। और प्रताड़ना सहने के बाद आज बड़ी खुशी का माहौल है और मैं यहाँ चैम्बर में बैठा था, वकील साहब बड़ी मिठाइयाँ बांट रहे थे कि बाइज्जत रिहा कर दिया गया है। आप पड़ताल TV पर बने रहिए। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।